हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। आज हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए। तो पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है बृहद्रथ। इनका पुत्र जरासंध था। बिंबिसार ये कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र। और महापद्मनंद कौन थे? नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठे? सही उत्तर है 544 ईसा पूर्व। और 493 ईसा पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और गद्दी पर बैठ गया। और 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी के रूप में किस शहर का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है राजगिरी। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए किसे भेजा था? तो सही उत्तर है जीवक। जीवक राजवैद्य था बिंबिसार का। इन्होंने गौतम बुद्ध की चिकित्सा के लिए भी इन्होंने जीवक को भेजा था। और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उनकी सेवा के लिए भी भेजा था। वर्षकार कौन था? ये सुयोग्य मंत्री था अजातशत्रु का। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो सही उत्तर है कुनिक। अमित्रघात किसका उपनाम था? तो बिंदुसार का था, जो कि मौर्य वंश के थे। श्रेनिक किनका उपनाम था? तो बिंबिसार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में किन दो नए गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो सही उत्तर है रथमूसल तथा महाशिलाकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सही उत्तर है नागदशक। इसे इसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नंदीवर्धन कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। घनानंद कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो सही उत्तर है वैशाली। और पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र किसने राजधानी की? तो शिशुनाग वंश के ही और एक शासक थे कालाशोक। नेक्स्ट है, शिशुनाग का वह उत्तराधिकारी कौन था जिसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो सही उत्तर है कालाशोक। शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नंदीवर्धन कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। महापद्मनंद कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है महापद्मनंद। घनानंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के समकालीन मगध का शासक कौन था? तो सही उत्तर है घनानंद। नेक्स्ट है किस राजा को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो सही उत्तर है घनानंद को। नेक्स्ट है बिंबिसार की एक रानी चेलना कहाँ की राजकुमारी थी? तो सही उत्तर है वैशाली। वैशाली के चेटक की पुत्री थी चेलना। इनसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु के उस सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था जिसकी सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की? सही उत्तर है वर्षकाल। नेक्स्ट है उदायन किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है जैन धर्म। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने मगध पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो सही उत्तर है 32 वर्ष। और बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। नेक्स्ट है मगध का वह पहला भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? सही उत्तर है बिंबिसार। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो सही उत्तर है उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। उदायन कौन था? तो उदायन अजातशत्रु का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर इस वंश की स्थापना की थी। ब्रह्मदत्त कौन था? अंग का शासक था जिसे बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सही उत्तर है नंदीवर्धन। नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? तो हर्यक वंश का था। कालाशोक किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग का पुत्र था। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? सही उत्तर है उन्होंने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने किस राज्य को हराकर उसे मगध में मिला लिया था? सही उत्तर है अंग। उन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है जैन धर्म। लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्हीं के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग मगध का राजा बनने से पहले क्या था? सही उत्तर है अमात्य। मगध का राजा बनने से पहले शिशुनाग अमात्य था नागदशक का, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसे इन्होंने अपदस्थ कर खुद गद्दी पर बैठ गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर है गिरिव्रज या राजगिरी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए। धन्यवाद।